क्लास 10 का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि एंगल बी 90 डिग्री और एंगल एम भी क्या है 90 डिग्री, और वो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और ट्रायंगल बन रहा है ए पी एम, है ना। दोनों ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मींस वन एंगल क्या 90 डिग्री। वन एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने यहाँ गिवन में दे दिया कि बी एंगल भी 90 डिग्री है और एम एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। अब हमें प्रूफ जो करना है वो दो क्वेश्चन इसमें प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ए बी और ए बी सी सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल है ए एम पी। ए एम पी हमें सिमिलर बताना है। इसके बाद जब ये सिमिलर होगा तो कोरस्पोंडिंग रेशियो भी बताना है, सी ए बाय पी ए, है ना। सी ए बाय पी ए और बी सी बाय, है ना, एम पी। तो जो ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है वो ट्रायंगल हम यहाँ ले लेंगे। तो लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। ओके, तो ए बी सी और ए एम पी में ए बी सी ये 90 डिग्री और ए एम पी में एम भी क्या 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल एम, है ना। दोनों 90 डिग्री है। तो लॉजिक देंगे ईच एंगल 90 डिग्री। पहला लॉजिक ये देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो ए बी सी और नेक्स्ट क्या ए एम पी। दोनों में एंगल ए और एंगल ए कॉमन आ रहा है। देखो ए बी सी ए आ रहा है ना और ए एम पी ए आ रहा है। तो दोनों में एंगल ए और एंगल ए दोनों में है, तो बोलेंगे एंगल ए क्या होगा कॉमन होगा, ये हो जाएगा कॉमन। अब जब दो एंगल इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल का तो तीसरा एंगल क्या होता है यूं ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वो सिमिलर हो जाएगा यहाँ। तो ट्रायंगल हो जाएगा ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा ए एम पी। कौन सा क्राइटेरिया से एंगल से। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल से ये क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो गया कि सिमिलर होगा। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है कि ये कोरस्पोंडिंग रेशियो में भी डिवाइड होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी भी होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब हमारा दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाता है तो वो प्रोपोर्शन में, है ना, कोरस्पोंडिंग प्रोपोर्शनल में वो बढ़ जाता है ना, डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ ए बी सी में, तो ए बी सी में यहाँ देखो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी में देखो ए सी आ रहा है या सी आ रहा है कि नहीं, बोलो सी आ रहा है। अब ए एम पी में तो ए एम पी में यहाँ क्या ध्यान देंगे कि यहाँ क्या आ रहा है कि देखो ए एम पी में क्या आ रहा है पी ए आ रहा है, क्या आ रहा है पी ए, है ना। ये पी ए हो जाएगा। अब इसके बाद फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में ए बी सी, तो ए बी सी में तो क्या आ रहा है देखो बी सी आ रहा है, यहाँ से देखते हुए चलेंगे बी सी आ रहा है। और अब ये ट्रायंगल में ए एम पी में तो क्या आ रहा है एम पी आ रहा है, परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ रहा है एम पी आ रहा है ना। तो ये एम पी आ रहा है। तो जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो वो प्रोपोर्शनल में क्या होता है ये बढ़ जाता है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया।